let's talk about carbohydrates. So carbo means carbon and hydrate means water. लिटल मीनिंग अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट की, इट्स बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन, वाटर कंटेनिंग कार्बन को या फिर ये भी बोल सकते हैं वाटर कंटेनिंग कार्बन. Thus biomolecule containing CH and O as an element where the hydrogen and oxygen are present in a simple ratio. रेशियो जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है एज प्रेजेंट इन द वाटर. तो जनरल फार्मूला फिर भी उसी बेसिस पर होगा, CnH2nOn, वेयर एज एन इज़ द होल नंबर, इसमें एन होल नंबर है. एंड अकॉर्डिंग टू आयोपेक बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल्स में हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट. प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर और वो एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है. अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवेज. कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवे. स्वीट एंड टेस्ट होने की वजह से इसको हम सैक्रम या फिर सैकराइड के नाम से भी जानते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स में अबंडेंटली पाए जाते हैं, लाइक सेल्यूलोस इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, पेपर के अंदर, स्टार्च में, एंड सीरियल ग्रेन्स में, ट्यूबर्स में, शुगर केन में. एंड इट प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल. स्ट्रक्चरल रोल भी है इनका एंड फंक्शनल रोल भी है. फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पहले भी बात हुई है कि सैकराइड्स वो थे जिनको हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के छोटे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है. और सैकराइड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड. मोनोसैकराइड मीन्स, मोनो मीन्स वन एंड सैकराइड्स मीन शुगर, तो वन शुगर. A group of carbohydrate molecules which contain only one sugar molecule and further hydrolyze होकर ये ब्रेकअप नहीं हो सकते. ब्रेक जो डाइसैकराइड्स होते हैं वो मोनोसैकराइड में ब्रेक होते हैं, बट मोनोसैकराइड कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज CnH2nOn. एग्जाम्पल में आता है राइबोस विच इज C5H10O5, या फिर फ्रक्टोज C6H12O6 एक्सेट्रा. ऑल आर फाउंड इन द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद स्वीट टेस्ट एंड soluble in water. फ्रक्टोज को हम ज़्यादातर आर्टिफिशियल शुगर के नाम पर भी जानते हैं, आर्टिफिशियल शुगर के तौर पर यूज़ होता है मिल्क के अंदर. फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें हमें सफिक्स ओस नज़र आता है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैम. जैसे अगर ट्रायोस है तो 33H6O3, जिसमें हमारा ग्लिसरोस आता है, ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों यूज़ होंगे बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में. टेट्रोस में हमारे पास C4H8O4 इरीथ्रोस आता है एंड इरीथ्रो राइबिलोस आता है, इरीथ्रुलोस ये आ सकता है. यस. पेंटोस के अंदर हमारे पास C5H10O5 विच इज़ राइबोस या फिर रिबिलोस. हेक्सोस के अंदर हमारे पास C6H12O6 जिसको हम जानते हैं नॉर्मली ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस. एंड हेप्टोस में हमारे पास आता है C7H14O7 ग्लूकोहेप्टोस, यहाँ पर स्यूडो हेप्टिलोस भी बोलते हैं इसको. ग्लिसरोस एंड डाईहाइड्रोएसीटोन आर इंपॉर्टेंट ट्रायोसिस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के टाइम पर यूज़ होते हैं. टेट्रोस आर रेयर इन नेचर, ये बहुत रेयर होते हैं और कुछ ही बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं. पेंटोस शुगर जो होते हैं बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. हेक्सोस जो होते हैं इंपॉर्टेंट शुगर्स बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज जो है रेपिन फ्रूट के अंदर मिलता है, स्वीट कॉर्न एंड फ्रूट हनी में. एंड फाउंड इन नॉन पॉलीसेक्राइड्स इन कंबाइंड स्टेट के अंदर नॉन पॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी पाया जाता है. फ्रक्टोस जो एक अनदर हेक्सोस है प्रेजेंट होता है फ्रूट के अंदर, इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं. रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन फॉर्म. ओपन चेन फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास राइबोस हो गया. ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन होता है. और हाँ, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर इन अ साइक्लिक फॉर्म. Hexos are further divided into aldehyxos isomers having same molecular formula. Molecular formula तो सेम ही होता है बट डिफर कहाँ पर करता है स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोस, मैनोस एक्सेट्रा एंड कीटो हेक्सोस आइसोमर्स. कीटो हेक्सोस आइसोमर्स जो होते हैं वो फ्रुक्टोज, सोर्बोस और पीकोस होते हैं, जबकि अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स की बात करें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोस होते हैं.
डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज. टी इज़ फॉर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी. उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं. इसमें डिफरेंसेस अगर हम देखें तो ओ एच इस तरफ है, इसके अंदर ओ एच इस तरफ आ रहा है, जबकि डेक्स्ट्रो गैलेक्टोज के अंदर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ओ एच मॉलिक्यूल्स का, जो एक इस साइड पर शिफ्ट हो गया है एंड दूसरा इस साइड पर शिफ्ट हुआ हुआ है. इट्स ऑल द चेंजिंग ऑफ द अटैचमेंट एंड स्ट्रक्चर. ओलिगोसैकेराइड्स में बात करें तो दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स या कंपैरेटिवली लेस स्वीट, बहुत लेस स्वीट होते हैं इन टेस्ट और लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर भी. ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह. एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज़ डाइसैकेराइड. मोस्ट कॉमन टाइप की बात की जाए तो उसके डाइसैकेराइड होते हैं और ये हाइड्रोलिसिस पर हमें 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसैकेराइड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइड इज अ सिंपल मे बी रिंग स्ट्रक्चर शुगर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच टू अनदर मॉलिक्यूल. एक रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है जो एक अनदर मॉलिक्यूल से अटैच होता है. एंड द शुगर रिंग मे बी ईदर 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग, दोनों हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज. सो माल्टोज की फॉर्मेशन कैसे होती है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक माल्टोज बनाते हैं जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलती है हमें. द डाइसैकेराइड में भी रिड्यूसिंग, या तो रिड्यूसिंग होंगे या तो नॉन रिड्यूसिंग होंगे. द रिड्यूसिंग वंस वो होते हैं जो केपेबल होते हैं ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस विदाउट हाइड्रोलिसिस. बगैर हाइड्रोलिसिस के दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करते हैं. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप उनके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास माल्टोस, लैक्टोस और एक्सेट्रा. द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारे पास आते हैं विच आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते एंड एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होने की वजह से ये नहीं कर पाते रिड्यूस, जिसमें हमारे पास सुक्रोस और रेफिनोस आता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वेयर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ द बोथ शुगर. कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ये बॉन्डिंग होती है. सुक्रोज इज द शुगर इन विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग. सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेनिंग है. इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के अंदर और स्टोरेज के अंदर. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज. ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, ना ही रिएक्ट करता है और ना ही कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन देता है विद अदर मॉलिक्यूल्स. पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड ऑन हाइड्रोलिसिस ये यील्ड करते हैं बहुत सारे मैनी मोनोसैकेराइड्स. दीज आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. इसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन आते हैं. तो स्टार्च की अगर हम बात करें, स्टार्च इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड ऑफ मटीरियल ऑफ हाईएस्ट प्लांट्स. इस ये पाया जाता है सीरियल्स के अंदर, लिग्यूम्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, अदर वेजिटेबल्स के अंदर. ये बना हुआ होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच आर जॉइंट टुगेदर इन अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन होगी तो अमाइलोस और सॉल्युबल होते हैं इन हॉट वाटर, और अगर ब्रांच्ड होगी तो अमाइलोपेक्टिन जो इनसॉल्युबल होते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों के अंदर. जबकि स्टार्च जो होता है ब्लू कलर देता है आयोडीन में. ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो यह है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इट्स द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, सिमिलर होता है स्टार्च से, बट ये एनिमल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए हम इसे कॉमनली एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं. मेनली इसको हम बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स और अबंडेंटली फाउंड इन लिवर यहाँ पाया जाता है एंड मसल्स के साथ, मसल्स के अंदर भी, जबकि ये आयोडीन में रेड कलर देता है. अमाइलोस के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जब ब्रांच पॉइंट पे अटैचमेंट होगी तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट द ब्रांच पॉइंट फॉर्मेशन करता है. ये रहा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर. फिर बात आती है सेल्यूलोज की. सो व्हाट इज सेल्यूलोज? इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन बॉडी इन द नेचर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अनडाइजेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में. एंड सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं स्ट्रेट चेन में होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती.
इसी स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये स्पाइरली कॉइल करते हैं, कंडेंस करते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दीज ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज फ्रॉम सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल वॉल बनाते हैं और आयोडीन में ये कोई भी कलर नहीं देते। माइक्रोफिब्रिल्स अटैच होते हैं सेल्यूलोज फाइबर एंड प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं। फिर काइटिन की बात करें तो काइटिन का फॉर्मूला है C8H13O5N और होल पावर n। देयर इज लॉन्ग चेन पॉलीमर। लॉन्ग चेन पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन अमाइड। इट्स अ अमाइड ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के डेरिवेटिव का अमाइड है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से सिमिलर है। क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल्स फॉर्मेशन करता है। फंक्शनली ये जो है केराटिन प्रोटीन से बहुत क्लोजेस्ट कंपेरेबल है। काइटिन की बात करें, इट्स अ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जो कंटेन करता है नाइट्रोजन एंड अलाउ करता है फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडजेसेंट पॉलीमर जो होते हैं ना, उनके अंदर इंक्रीज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस को एंड उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन, एन एसिटाइल ग्रुप अटैच है एंड ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट है। सो ये एक बड़ा सा पॉलीमर बनाएगा जिसको हम काइटिन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ प्योर अनमॉडिफाइड फॉर्म। काइटिन इज इन इट्स प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में देखें तो अनमॉडिफाइड फॉर्म में काइटिन जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है, प्लाएबल होता है, रिसिलियंट होता है एंड टफ भी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है। बट इट्स मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन विद कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल्स ऑफ मोलस्क एंड क्रूस्टेशियंस। कंपोजिट मटेरियल जो होता है मच हार्डर होता है एंड स्टिफर देन प्योर काइटिन। स्टीरियोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस में बात करें तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज की बात करें तो ये राइट हैंडेड ग्लूकोज होता है जिसमें राइट साइड पर हमें OH ग्रुप नज़र आता है, जबकि लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज में हमें लेफ्ट साइड पर ग्लूकोज OH मॉलिक्यूल शिफ्ट नज़र आता है। मोस्ट ऑफ द शुगर्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं दे आर मोस्टली राइट हैंडेड शुगर्स विच मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। द टेस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड शुगर्स जो होता है सेम होता है बेसिकली। एंड प्रोटीन आर ऑल्सो right handed and left handed. Enzymes which are present in our body are also right handed. Therefore right handed enzymes जो है metabolize करते हैं right handed sugars को and unable to digest left handed sugars. These artificial sweeteners are used by diabetic patient. Diabetic patients use करते हैं usually left handed sugars को. These sugars have same mass and same sweetness. Same mass same sweetness होती है but 0 calories होती हैं। अगर इन शुगर्स की बात करें तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती बॉडी के अंदर बिकॉज ऑल ऑफ आर एंजाइम्स जो होती हैं राइट हैंडेड स्पेसिफिक होती हैं और एंजाइम स्पेसिफिसिटी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे कि हर एंजाइम हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही बना है और उसी को कैटेलाइज करता है उसके रिएक्शन को। ब्रेक डाउन राइट हैंडेड शुगर्स। लेफ्ट हैंडेड वोंट फिट इनटू द कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट में फिट नहीं करेंगे जो होती है एक्टिव साइट, और कोई ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर नहीं हो पाएगा, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, कोई कैलोरीज उसमें प्रेजेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट पार्ट है 1.4 विच इज़ प्रोटीन्स। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड, like, share and subscribe for further such videos.